मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल विश्वास डॉटर। सो आज तारीख है 20 अक्टूबर और आज की मॉर्निंग स्टार्ट हुई है हॉस्पिटल में क्योंकि सागर का पैर टूट चुका है। सो इसलिए सबसे पहले सुबह सुबह एक ही काम था हॉस्पिटल लेके आने का उसको। सो यहाँ पे सारी रिपोर्ट आ चुकी थी और उसको ना एक छोटा सा बाल आ चुका था और लड़की की शक्ल पे आप देख ही सकते हो स्माइल कितनी बड़ी है। उसका पैर टूट चुका है, उसके बाद ही प्लास्टर लग चुका था। उसके बाद हमारी गाड़ी, उसको घर छोड़ने के बाद मेरी गाड़ी पता नहीं क्यों ख़राब हो गई थी और तेल निकल रहा था गाड़ी में से। मैंने कहा ऐसे तो मेरा पूरा गाड़ी का तेल निकल जाएगा, वैसे ही तेल का दाम इतना ज़्यादा है। उसके बाद मैं यहाँ पे मैकेनिक के यहाँ पे ले आई तो ये यहाँ पे सही हो रही थी। जब तक मैंने थोड़ा बैठ के मैंने शूट किया और मेरी शक्ल की हालत आप देख ही सकते हो कैसी लग रही थी मैं, क्योंकि मेरे को भी 2 दिन से बहुत ज़्यादा फीवर है, कोल्ड है, जिस वजह से मेरी हालत बहुत ज़्यादा टाइट थी। और आज ना टैक्सी वाले भी नहीं आए थे बेटू को, तो बेटू को लेने जाना था स्कूल। सो मेरी जिम्मेदारी बनती है उसको लेने जाने की। सो यहाँ पे रास्ते में मेरी गाड़ी खड़ी थी और यहाँ पे टिक्की का ठेला था, तो मेरा मन बहुत ललचा रहा था टिक्की पीने का, पर मेरा गला बहुत जल रहा था तो मैंने पी नहीं टिक्की। उसके बाद स्कूल आ चुके थे। स्कूल आके मैंने 10 मिनट बाहर खड़े होकर बेटू का वेट किया कि बेटू कब आएगी बाहर, बट नहीं, वो तो अंदर अपने दोस्तों के साथ गपशप कर रही थी, इसलिए फिर उसको अंदर से लेने गए और मैं उसके लिए एक रोल लेके गई थी क्योंकि हम लोग हाफ हाफ खाएंगे। सो हम लोगों के में ना जब भी हम लोग मैगी हो, रोल हो, कुछ भी हो, बर्गर हो, समोसा हो, हम लोग ऐसे ही डिवाइड करके खाते हैं। मिडिल क्लास लोगों की ना एक स्पेशलिटी होती है, तो कि हम लोग कुछ भी हो, एक चीज़ हो या 2 चीज़ हो, अगर 3 चीज़ होगी ना तो उसको भी लास्ट वाले का हाफ हाफ करके खाते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने अपना पिट्टू भरा हाफ हाफ रोल खा के और साथ में गाड़ी का भी पिट्टू भरवाया, क्यों अपना पिट्टू तो भरेगा, साथ में गाड़ी भी तो चलनी चाहिए, तो उसका पिट्टू भरवाया। उसके बाद रास्ते में आ रहे थे ना तो दिवाली के बस 2-3 दिन ही बचे थे दिवाली के, और बाज़ार में ना इतनी सारी डेकोरेशंस की दुकान खुल चुकी थी, इतनी सारी देख के ना बिल्कुल मन इतना अच्छा लग रहा था कि सब चीज़ें ले लो, बट नहीं ले सकते थे। और यहाँ पे सुनार मार्केट ना बिल्कुल सज गई थी दुल्हन की तरह, प्यारी प्यारी सारी दुकानें बहुत अच्छी लग रही थी क्योंकि सब में नया नया माल और पेंट वेंट हो चुका था ना, इसीलिए। उसके बाद घर आने के बाद मेरा आधा रोल से पिट्टू भर गया था तो मैंने खाना नहीं खाया और मैं सो गई थी। 2 घंटे सोने के बाद मैं उठी 3 बजे। उठ के मैंने बनाया मैक्रोनी। मेरा मन कर रहा था आज सूपी सूपी मैक्रोनी खाने का, सूखी सूखी नहीं, सूपी सूपी, ज़्यादा बॉइल्ड वाली। तो यहाँ पे मैंने 1 कप और 1 बाउल, छोटा वाला कटोरा होता ना, उसको मैंने मैक्रोनी और पास्ता जो भी आप समझो उसको बॉईल कर दिया था। मेरी तो मैक्रोनी थी, पास्ता भी अच्छे लगते। उसके बाद मैंने पैन लिया, फ्राई पैन, उसमें डाला तेल, ऑलिव ऑयल तो था नहीं तो सोया वाला ही होता है तो वही डालते हम लोग, रिफाइंड का। उसके बाद उसमें डाला ढेर सारा जीरा, और जीरा का ना एक टेस्ट आ जाता है, एक बहुत मस्त सा टेस्ट। उसके बाद डाला मैंने लहसुन, जो कि छोटे छोटे मैंने काट लिया था उसको। उसके बाद मैंने डाला ढेर सारा प्याज नहीं, 1 मिर्ची डाली, उसको बीच में से काट के डाली क्योंकि उसे छोटा छोटा काटने का मेरे पास टाइम नहीं था। उसके बाद मैंने डाला प्याज, छोटा सा प्याज लिया तो उसको मसील के उसको डाल दिया बस मैंने ऐसे ही। और मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी तो मेरे को ताम झाम करने का इतना मन नहीं हो रहा था। उसके बाद सूपी मैक्रोनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे मैक्रोनी का पानी अलग से ले लिया था। उसके बाद यहाँ पे मैक्रोनी इसमें डाल दी। डालने के बाद इसको थोड़ा सा हिलाया डुलाया, उसमें थोड़ा सा डाला विनीगर। मैंने सोया सॉस था नहीं तो मैंने सोया सॉस डाला नहीं, और चिली सॉस था तो चिली सॉस मुझे चाहिए नहीं था, टोमेटो सॉस नहीं था तो मैंने टोमेटो सॉस नहीं डाला। बाद में मेरे को सैसेस मिल गए थे टोमेटो सॉस के, तो वो मैंने लास्ट में डाल दिया था। उसके बाद जो भी आपके घर में मसाला अवेलेबल हो, नमक तो रहते ही है, मसाला जो भी धना मिर्ची और हल्दी, गरम मसाला, जीरा पाउडर, जितने सारे सब डाल दो। उसके बाद नमक डालो अपने टेस्ट के हिसाब से कि आपको ज़्यादा नमक चाहिए कि कम। उसके बाद जो बॉइल्ड पानी था ना मैक्रोनी का वो डाल दो बस थोड़ा सा, और गैस को ना मध्य आंच पे रखना, ज़्यादा तेज़ कर दोगे तो पानी सूख जाएगा पूरा। और मेरे को तो सूपी सूपी चाहिए पानी वाला। उसके बाद मैंने ये 2 सैशेस डाले सॉस के, जो कि मैंने फ्रीज़र में रखे रहते हैं, ठंडे रहते हो। उसके बाद मेरे पास मैगी मसाला नहीं था तो मैंने मैगी का मसाला लिया और इसको काटा और डाला। सो आप मम्मी को मत बताना, मैंने चुपचाप से डाला इसको, अगर मम्मी को पता चलेगा तो मम्मी बहुत ज़्यादा मेरी कुटाई करेंगी। और ये यहाँ पे मेरा मैक्रोनी रेडी हो चुका है। सो ये यहाँ पे सूपी सूपी मैक्रोनी मेरा रेडी हो चुका है। देखो सब टूट चुके हैं, कुछ कुछ है बंदे बंदे, और मेरी किचन की हालत भी बहुत ख़राब हो चुकी है। तो 2 मिनट में मैंने किचन साफ़ किया फटाफट से, क्योंकि भूख लगी थी ना तो काम भी फटाफट से हो चुके थे। और यहाँ पे मेरी ये मैक्रोनी तैयार है और मैं इसे खाती हूँ। मेरा पता नहीं क्यों आजकल इतना मतलब टेस्ट बड्स क्या ही हो जाएगा, कभी लगता सूखी मैगी खाओ, कभी लगता गीली खाओ, तो जब जरा मेरा मन कर जाता मैं वैसी बना के खा लेती हूँ और बहुत टेस्टी बनी थी।
उसके बाद शाम को मेरा तबीयत बिल्कुल ख़राब थी, इसलिए मैं शाम को आराम से शाम को बैठी थी छत पे। 9:30 बजे खाना पीना खा के पापा ढेर सारी दवाई लेके आए थे मेरे लिए। सो वो ढेर सारी दवाई खानी थी क्योंकि तबीयत मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। सो एक पैक लगाना था मेरे को उसका शीशी खांसी के लिए एक पैक लगाना था, जो कि पापा शीशी लेके आए थे। साथ में बहुत सारी भिन्न भिन्न तरीके की दवाई लेके आए थे, तो सबको 10-10 मिनट के गैप में खाना था। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था, तो मैंने 2 ऊपर खा ली थी। फिर बाद में नीचे आ गए थे, तो नीचे सब लेटे थे, उसके बाद मैंने 2 बाकी के 2 खा लिया। और ये कड़वी थी बहुत ज़्यादा दवाइयाँ, मेरे को बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी दवाइयाँ खाने में। मुंह का टेस्ट भी बिल्कुल कड़वा कड़वा हो गया। तो साथ में एक पपड़ी लेके आए थे, तो मैंने पपड़ी खाई, जिससे मुंह का बैलेंस थोड़ा ठीक हो जाए। उसके बाद क्या क्या अभी सोते हैं, मिलते हैं कल आप सुबह आपसे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी बज रहा है 9 और अभी आ गया ब्रेकफास्ट टाइम। तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट में हम खा रहे हैं ब्रेड और ऑमलेट। ऑमलेट को मैंने एक साइड अंडा लगाया, एक साइड ऐसे सेक लिया, क्योंकि मुझे ऐसे खाने का मन हो रहा था। साथ में एक बड़ा मग वाला चाय और बिस्कुट लेंगे मैं एक दोस्त के संग डुबो के खाने के लिए। तब इसको मैं खाती हूँ, मेरा मूड हो रहा था ये खाने का। और तबीयत कल से थोड़ी बेटर है, कल रात को इतनी सारी दवाई खाई थी, तो अभी फिर से खा रही हूँ। तो हम मम्मी भी करेंगे काम। मम्मी कहाँ गई? कहाँ गई आप? तो मम्मी झाड़ू लगा रही हैं। बाकी कल धनतेरस है, तो सबके घरों में कपड़े वपड़े निकल रहे हैं, सफाई हो रही है बिल्कुल। हमारे घर के सामने भी आंटी वाले घर पे इतने सारे कपड़े निकाल लिए। और पता अंशु रिशु भी आ चुके हैं, परसों आज गए थे रात को 10 बजे। कल मैं आपको दिखा नहीं पाई, तो आज आएंगे तब दिखा देंगे। सुबह अंशु आई थी तोते को मिर्ची खिलाने के लिए, बट मैंने तब शूट नहीं कर पाई, तभी फिर से आएंगे तब दिखाएंगे आपको। अंशु रिशु आ गए, तो अभी हम करते हैं अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय और थोड़ी देर बाद आपसे मिलते हैं, ठीक है? तब मोबाइल खाने के बाद दोपहर के 2 बजे यहाँ पे मैं रेडी ठेडी हो चुकी हूँ और सिर में ढेर सारा तेल लगा चुकी है मम्मा ने, क्योंकि मेरी तबीयत वैसे ठीक नहीं थी। तो मम्मा ने पकड़ के अच्छा खासा तेल लगा दिया कि जिससे तुम्हारी बुद्धि खुल जाए, इसीलिए मम्मी ने तेल लगाया। साथ में भी मैं जा रही थोड़ा मार्केट खरीदारी करने के लिए दिवाली की। सो यहाँ पर मैंने बैग ले लिया है, चश्मा ले लिया है, धूप है इसलिए। साथ में ना बोरोप्लस लगाना है ठोठों में, क्योंकि आजकल ना मौसम इतना गंदा चल रहा है कि हाथ पैर इतने ज़्यादा फट रहे हैं, इसीलिए फटते फटते काले हो जाते हैं। इसलिए मैंने बोरोप्लस लगा लिए ढेर सारा लिप पे। उसके बाद मैंने स्टॉल लिया, तो स्टॉल देखने में अच्छा नहीं लग रहा था, तो बाद में मैंने फिर उतार दिया था, ठीक है? सो अभी मैं जा रही हूँ पापा के साथ मार्केट। और ये बड़े बाज़ार की अब रौनक देख ही सकते हो कितनी प्यारी लग रही है। और यहाँ पे ढेर सारी डेकोरेशन की चीज़ें मिल रही थी, रंगोली के कलर्स मिल रहे थे, माला मिल रहे थे आपको, और झालरें वगैरह मिल रही थी, फूल मिल रहे थे, ढेर सारी चीज़ें थी जो शुभ लाभ होते ना अपन घरों पे लगाते हैं। लक्ष्मी जी की फ़ोटो मिल रही थी, दिए मिल रहे थे, ढेर सारी चीज़ें मिल रही थी। बट मेरे को तो जाना था धनतेरस की शॉपिंग करने के लिए, कि आज बुकिंग करके आते हैं नहीं तो देख के आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पहुँचे बूफर की शॉप पे। तो हम लोग डिसाइड कर रहे थे क्या ले क्या नहीं ले। तो पापा ने कहा चलो पहले सबसे पहले बूफर्स देखते हैं। तो हम लोग बूफर की शॉप पे आए, तो ये पापा का चॉइसिंग नहीं था, ये मेरे को ही चाहिए थे बूफर घर के लिए, क्योंकि गाने वाले से ना कम लगते हैं, तो पूरे घर में डीजे वाला फील नहीं आता है। सो यहाँ पे बूफर देखे, तो बूफर हम लोग को समझ नहीं आया, तो दूसरी दुकान पे गए। तो हम लोगों ने सोचा चलो वॉशिंग मशीन लेते, नहीं तो फ्रिज लेते हैं। तो वहाँ पे भी कुछ समझ नहीं आया, तो हम लोग आ गए फिर फटाके लेने के लिए। सो फटाकों की दुकान तो अभी लगी ही नहीं है, कल से लगेगी फटाकों की दुकान। सो हम लोग को निराश होके वापस आना पड़ा हम लोग को रास्ते में। उसके बाद हम लोग ने सोचा चलो एसी खरीद लेते हैं, फ्रिज खरीद लेते हैं, पर फिर कुछ ही नहीं खरीदा हम लोगों ने, बस देख क्या आ गए हम लोग। ऐसे ही होता है, मम्मी की चॉइसिंग होती है, वो तो क्या लेना है क्या नहीं। उसके बाद ना मार्केट में ना ढेर सारी लाइटें लग रही थी, और मुझे ना हर चीज़ लेने का मन कर रहा था, बट हर चीज़ के जो प्राइजेज़ है ना वो तो आसमान छू रहे थे। क्या ही बताया आपसे, हर चीज़ के प्राइस आसमान छू रहे थे कि कोई चीज़ लो तो एक बार सोचना दिमाग में कि ले कि नहीं ले, इतना दाम मार्केट में। बट हाँ, मार्केट इस टाइम पे घूमो तो लगता है कि हाँ मार्केट आए हैं, बहुत अच्छा लगता है मार्केट में, मेरे को तो बड़ा मज़ा आया घूम के। उसके बाद घर आने के बाद यहाँ पे बाहर बैठी थी हमारी अंशु रानी यहाँ पे बैठ के पड़ी से बात कर रही थी, हमारी बगल वाली नेबर से। सो वो भी फ़ोन पे बात कर रही थी, वो भी फ़ोन पे बात कर रही थी। सो यहाँ पे मैं खिड़की से उसको जूम करके ले रही थी, क्योंकि सुबह वो ऊपर काम कर रही थी, तब मैं नहीं ले पाई उसका वीडियो। सो मैंने कहा तुम हाय करो, मैं तुम्हारा शूट कर रही हूँ। तो कह रही ठीक है। उसके बाद मैं सो गई थी आके मार्केट से, और फिर मैं उठी डायरेक्ट 7 बजे,
और आज बहुत दिनों बाद हिमांशु भैया का बर्थडे सेलिब्रेट होना है, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। सो यहाँ पे हमारे बर्थडे बॉय बैठे हैं साइड में, तो उनको विश कर देते हैं हैप्पी बर्थडे भैया। और यहाँ पे आज सेलिब्रेशन होना है उनके बर्थडे का, उस दिन नहीं कटा पाया था केक इसलिए। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू मी होता। मर्डर हो रहा केक का। अरे यार केक तो उससे काटेंगे ना, उसे चटवा रहे। भैया को खिला दो रिसु। नहीं, पूरी टेबल खराब करोगे आप लोग तो। अब तो मैं लगाऊंगा। और यहाँ पे हिमांशु भैया को भूत बनाते हुए बेटू और रिशु साथ में, रिशु को भी भूत बनाया सब लोगों ने, हम लोगों ने। और हमारे यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेट हो या भाभी यहाँ बर्थडे सेलिब्रेट हो, हम लोग सब लोग एक जगह आ जाते हैं तो मस्त सेलिब्रेट करते हैं हम लोग बर्थडे। और पता रात को फिर से मैं और पापा शोरूम गए थे, और उस शोरूम की ना मैं वीडियो क्लिप्स लेना भूल गई थी। और इतना प्यारा शोरूम था फ्रेंड, इतना प्यारा शोरूम था, मन भर गया था देख के कि हाँ यार अच्छा है, यहाँ से कोई चीज़ लेनी हो तो आप ले सकते हो, है ना। अच्छा लगा मेरे को तो, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद यहाँ पे केक कटिंग होने के बाद यहाँ पे डिनर हो रहा था। हाँ डिनर ही तो बोलते इसको, रात के खाने को डिनर ही बोलते ना। उसके बाद यहाँ पे मेरी मम्मी को नींद आ रही थी, तो मेरी मम्मी सो रही थी बेचारी। मेरी मम्मी दोपहर में सो नहीं पाई, इसलिए वो थक चुकी थी। और अभी 9 बज रहा था। और यहाँ खाने में बना था घुगनी और बनी थी लूची, जो कि आपकी और मेरी सबकी फेवरेट है। आप लोग कमेंट में बताना आप लोग की क्या फेवरेट है खाने में। मेरे को तो लूची मिल जाए, घुगनी मिल जाए, बहुत टेस्टी लगती है। साथ में ये था ऑरेंज फ्लेवर का केक था, जो कि मुझे ऑरेंज फ्लेवर तो कहीं से आया नहीं, मेरे को वनीला फ्लेवर ही आया। सो खाना भी बहुत ज़्यादा टेस्टी था, बट सब्ज़ी बहुत ज़्यादा मिर्ची हो चुकी थी। तो घुगनी की रेसिपी ना पुराने वाले ब्लॉग्स में बहुत सारी हैं, तो आप लोग उसमें चेकआउट कर सकते हो। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब। और आप ना एक चीज़ मेरे को बताना कि धनतेरस क्यों मनाया जाता है, ये क्वेश्चन है मेरा आपसे, क्योंकि इसका आंसर मेरे को भी नहीं पता। सो मैं आप चाहती हूँ कि आप लोग बताएं कि धनतेरस क्यों मनाया जाता है, ठीक है। दिवाली का पता है मुझे, दिवाली क्यों बनाई जाती है, धनतेरस क्यों बनाई जाती है, ये आप लोग मुझे बताना कमेंट में, मुझे नहीं पता है। एज़ यू आर माई फैमिली, सो मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ। मेरे को नहीं पता है इसलिए पूछ रही हूँ, ये नहीं कि मेरे को पता है तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने केक खाया, तो केक तो ठीक ठाक था, अच्छा ही था। सो मेरी एंडिंग यहाँ पे नहीं होती है, एंडिंग होती है रात को दवाई खाने के साथ में, क्योंकि तबीयत थोड़ी सी बेटर थी। तो मम्मी ने कहा 2-3 दिन डोज पूरा लो कि तबीयत पूरी अच्छे से हो जाए सही। उसके बाद मैंने दवाई खाई, और दिवाली भी आने वाली है ना, इसलिए मम्मी ने कहा फटाफट से दवाई खाओ और सो जाओ, दिवाली के काम करने हैं बहुत।